नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। चुनाव से पहले बिहार की राजनीति मानो प्रेशर कुकर की तरह सीटी मार रही थी। चारों तरफ आरोप प्रत्यारोप, रैलियां, पोस्टर, नारे, हर तरफ बस चुनावी सरगर्मी। चुनाव ऐसा लग रहा था कि दोनों तरफ बराबरी की टक्कर होगी, मगर बिहार की जनता का मूड कुछ और ही कहानी लिखने वाला था। बिहार में एनडीए बम्पर सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। हैरान करने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि यह बम्पर जीत 200 सीटों की होने वाली है। बहुत बड़ी जीत होने वाली है एनडीए की, और महागठबंधन का सुपुरा साफ हो चुका है। लालू के लाल तेज प्रताप भी चुनाव हार गए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 राष्ट्रीय जनता दल के लिए दुस्वप्न साबित होने जा रहा है। ये चुनाव आरजेडी के सबसे खराब प्रदर्शनों में से एक साबित होने जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल इस चुनाव में न सिर्फ फिसड्डी साबित हुआ है, यादवों ने भी तेजस्वी का साथ छोड़ दिया है। एमवाई समीकरण भी फेल हो गया। तेजस्वी यादव के लिए अब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिलनी मुश्किल साबित होने वाली है। 2010 में भी आरजेडी की बिहार में तगड़ी हार हुई थी। इस चुनाव में आरजेडी 168 सीटों पर लड़ी और उसके खाते में मात्र 22 सीटें आई थी। वहीं 2025 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। जदयू को भी काफी अच्छी सीट मिली है, और इस बार तो पिछली बार के मुकाबले जदयू ने कमाल कर दिया है। लोजपा राज चिराग पासवान की पार्टी है, वो 20 सीटों पर जीत रही है। वो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और तेजस्वी यादव जो है वह चिराग पासवान के आसपास आकर खड़े हो गए हैं। हो सकता है कि उनके ही बराबर सीटों पर आ जाए। अगर कुछ सीटें जो 1000 से कम चल रही है उन पर कुछ हेरफेर होता है, तो पूरे चुनाव के जो आंकड़े आए हैं वो साफ दिखा रहा है कि सर्वे बड़े डर डर के दिए गए थे। सर्वे सारे फेल होते हुए दिख रहे हैं। एनडीए की जीत तो सबने दिखाई थी, लेकिन 200 का आंकड़ा मात्र एक ने दिया था, वो भी अपर बैंड पर, जो कि पोल डायरी है। डरते डरते तक दे रहे थे, लेकिन कुछ 160 से आगे भी नहीं पहुंच पा रहे थे। सर्वे करने वालों को जो डर था कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आंकड़ों में बदलाव हुआ, बीजेपी 270 पर आई, सर्वे में दिखाई गई थी 300 से 350 तक सीटें। तो उसके बाद पोलस्टर्स को रुलाया गया, गालियां दी गई, परेशान किया गया। फिर हरियाणा चुनाव में जो बदलाव हुआ, उन्होंने डर के मारे कांग्रेस को जिता दिया और कांग्रेस हार गई। इसके बाद भी खूब छीछालेदर की गई। तो अब डर डर कर आंकड़े दिए जा रहे हैं, जहां पहले ही लग रहा था कि इस बार एनडीए जो है वो बम्पर जीत के साथ आने वाला है। पिछली बार से कहीं ज्यादा सीटें मिलने वाली है, क्योंकि पूरा समीकरण यही कह रहा था। पिछली बार जो गठबंधन में साथ होते हुए भी एक नाराजगी थी समर्थकों के बीच में, क्योंकि बार बार नीतीश कुमार छोड़कर चले जाते हैं और वो कोऑर्डिनेशन नहीं था। चिराग पासवान भी अलग से लड़ रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा भी साथ नहीं थे, लेकिन इस बार पूरे समीकरण एनडीए के साथ थे। नीतीश कुमार और पीएम मोदी की जोड़ी ऐसी लगी जो कभी जैसे अलग ही ना हुए हो। इस बार बढ़िया कोऑर्डिनेशन था। नीतीश कुमार कसम खा रहे थे और बोल रहे थे कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तो भाजपा के समर्थकों का भरोसा नीतीश कुमार पर रहा। नीतीश कुमार के समर्थकों ने भाजपा का साथ दिया। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी भी साथ थे। तो उसका नतीजा साफ दिख रहा है। और जो इनकी योजनाएं महिलाओं के लिए जो काम किए गए, जो एक शासन रहा, उससे बहुत नाराजगी दिखी नहीं, और ना ही महागठबंधन के लिए कोई लहर दिखी। तो पहले ही दिख रहा था कि जीत बड़ी होने वाली है। और सर्वे में लेकिन बच बच कर आंकड़े दिए गए थे, पर नतीजों ने दिखा दिया कि बिहार की जनता जो है वह 200 तक के आंकड़े को पार कर ले जा रही है। वहीं तेजस्वी यादव के लिए यह निजी हार है। निजी तौर पर वो हार चुके हैं। जो महागठबंधन का चेहरा बनना चाह रहे थे, मैं मुख्यमंत्री हूं, मुझे मुख्यमंत्री घोषित करो, सबसे झगड़ा चल रहा था। लेकिन वही उनकी पार्टी वो अब 25-30 सीटों पर आकर सिमटी हुई है, जो कि चिराग पासवान से अब तुलना उनकी हो रही है। जो कहा नीतीश कुमार और पीएम मोदी से भी तुलना अपनी कर रहे थे कि मैं बिहार में तो मेरी ही सरकार होगी, आज तीसरे नंबर की पार्टी के पास जाकर वो खड़े हुए हैं। तो तेजस्वी के परफॉर्मेंस पर ही उनके भविष्य, उनका राजनीतिक भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। तेजस्वी यादव के लिए बड़ा सेटबैक है।
तेजस्वी यादव को तो बिहार की जनता ने नकार दिया कि नहीं चाहिए, तेजस्वी सरकार नहीं चाहिए। इनको साफ दिखा दिया गया है कि गुंडा राज नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव के साथ साथ एक और नेता हैं जिन्हें बिहार से भगा दिया गया है, वो हैं राहुल गांधी, जिन्होंने बड़े चक्कर लगाए थे बिहार के। वोट चोरी, बिहार बंद, वोटर अधिकार यात्रा, बाइक पे घूम रहे थे, गाड़ी में घूम रहे थे। बड़ी कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन इनका भी सारा मुद्दा फेल हो चुका है। राहुल गांधी का यह वोट चोरी का मुद्दा यहां धराशायी हो गया। बिहार चुनाव ये दिखा रहा है कि जो इन्होंने एक दिन पहले हाइड्रोजन बम की बात कर रहे थे, उस हाइड्रोजन बम से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि बम्पर वोटिंग हुई और बम्पर वोट पड़े बीजेपी एनडीए के पक्ष में। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कुल मिलाकर 30 सभाएं की। चुनावी जमीन पे कांग्रेस जिस भरोसों की तलाश में उतरी थी, वह न सिर्फ टूटता दिखा, बल्कि उसने पार्टी को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां इज्जत बचाने लायक सीट भी हासिल करना मुश्किल हो गया। तो इनका सारा मुद्दा फेल हो चुका है और राहुल गांधी के लिए भी एक बड़ा सेटबैक है। कांग्रेस जो रिवाइव होने की कोशिश कर रही थी, 61 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रही थी, 4-5 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है और इन्होंने झगड़ा किया था कि उन्हें सिर्फ जीतने वाली सीटें चाहिए। तो ये हाल है उनकी जीतने वाली सीटों का कि वो मात्र 5-6 सीटों पर आगे चल रहे हैं। 1990 में जगन्नाथ मिश्र की सरकार के बाद से कांग्रेस कभी बिहार में अपनी पैठ बढ़ा नहीं पाई। वहीं राहुल गांधी चुनाव नतीजा आने से पहले ही विदेश यात्रा पर चले गए। ऐसा लगता है कि जब तक राहुल गांधी सर्वे सर्वा रहेंगे कांग्रेस का, तो यही हाल होता रहेगा। राहुल गांधी के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। वही जो चुनाव आयोग का आंकड़ा है, वह एआईएम को 5 सीटों पर आगे दिखा रहा है रुझान में। तो यानी कि एआईएम भी डेंट करती हुई दिख रही है। फाइनल आंकड़े बताएंगे कि दूसरी सीटों पर इन एआईएम के जो उम्मीदवार उतरे हैं, उन्होंने कितने वोट काटे हैं और कितना नुकसान किया है, या फिर एआईएम को भी नकारा गया है और सीधे सीधे एनडीए को चुना गया है। यह फाइनल नतीजों में पता चलेगा। लेकिन अभी सभी सीटों पर एनडीए आगे चल रही है और पूरी तरह से जीतती हुई दिख रही है। नीतीश कुमार, पीएम मोदी की जोड़ी को बिहार की जनता ने स्वीकार किया है और महागठबंधन को नकार दिया है कि इनका ये तिगरों की और इनके जो सरकारी नौकरी के झूठे वादे थे, ये नहीं चलेंगे। गुंडा राज जो इन्होंने अभी सिवान में ओसामा, जो कि शहाबुद्दीन के बेटों को इन्होंने टिकट दिया, तो साफ दिख रहा है कि इनकी नीति क्या है, ये किस रणनीति के साथ चलते हैं और आगे यह क्या करने वाले हैं। अगर यह सत्ता में आ जाते हैं तो इनका क्या हाल होगा। तो बिहार की जनता यह भाप गई और पूरे खुलकर वोटिंग की और खुलकर वोट दिया एनडीए को, और इस बार अब एनडीए की बम्पर वोटों वाली सरकार बनती हुई दिख रही है। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।